सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर। जैसे कि आप जानते हो कि आंवला नवमी जो कि साल में केवल एक ही आती है और वो आ चुकी है, जो कि पड़ रही है 21 नवंबर के दिन। अब 21 नवंबर के दिन आंवला नवमी के दिन आपको ये उपाय करना है। 3 उपाय जो कि आंवला नवमी के लिए। पहला उपाय, यदि आपके बच्चे की अल्प आयु बता दी है, आपने किसी को कुंडली दिखाई और आपके बच्चे की आयु अल्प बता दी, उस अल्प आयु के बच्चे से एक छोटा सा उपाय करवाना है। दूसरा, यदि धन नहीं आ रहा है, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसके लिए केवल एक दीपक से आप ये उपाय कीजिए। और तीसरा है वो है 2 दिनों का उपाय, नवमी और दशमी का उपाय। इस नवमी और दशमी के दिन संतान की प्राप्ति के लिए एक लाल धागे यानी कि जो मूली का धागा है, आप उससे भी उपाय कर सकते हैं। अब सबसे पहला उपाय, यदि किसी पंडित ने या किसी ज्योतिष आचार्य ने आपको बोला है कि आपके बच्चे की आयु अल्प है और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, आपको इस बात की टेंशन है, परेशानी है, तो आप आंवला नवमी के दिन अपने बच्चे से ये उपाय करवाइए। उपाय क्या है? उपाय आपको करवाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल आप जानते ही हैं, जब सूर्य अस्त हो, तो सूर्य अस्त होने से जिस समय सूर्य अस्त होता है उसके 45 मिनट पहले तक, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके भी 45 मिनट बाद तक, कुल ये 1.5 घंटे का समय होता है जो प्रदोष काल कहलाता है। अब इस प्रदोष काल में आपको क्या करना है, जिस भी बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की गई है, आपको उस बच्चे के दोनों हाथों पर, जैसे कि ये बच्चे के दोनों हाथ है, अब इन दोनों हाथों पर आपको कुमकुम लगाना है। जो कुमकुम आती है वो कुमकुम लगा दे उनकी माता, जो भी उनकी माँ है वो कुमकुम लगाते बच्चे के दोनों हाथ पर। कुमकुम लगाने के बाद में वही माता जैसे कुमकुम लगा दिया पूरे हाथ पर, अब इस पूरे हाथ पर कुमकुम को लगाने के बाद में एक स्वस्तिक का निर्माण कर दे उसी बच्चे के दोनों हाथ पर ही, मतलब एक हाथ पर स्वस्तिक और दूसरे हाथ पर स्वस्तिक, दोनों हाथों पर एक एक स्वस्तिक बना दे। जो कुमकुम आपने लगाई है उसी कुमकुम से अब स्वस्तिक बनाने के बाद में उस बच्चे के हाथ के, उन दोनों हाथों के जो आंवले का वृक्ष होता है, उस वृक्ष पे 5 छापे लगवा दीजिए। 5 छापे दोनों हाथों से लगवाने हैं। बस आपको ये उपाय करना है। जिस बच्चे की आयु अल्प बताई है, कहा है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, उनकी माता जरूर करे अपने बच्चे के लिए ये उपाय। 5 छापे लगवाइए, कुमकुम लगवा के उस कुमकुम पे स्वस्तिक का निर्माण करके आंवला नवमी के दिन, केवल और केवल आंवला नवमी के दिन ये उपाय किया जाता है। अब दूसरा जो उपाय है वो है संतान की प्राप्ति के लिए। करना क्या है, आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है सबसे पहले आंवला नवमी के दिन, प्रदोष काल में ही जाना है। अब साथ में आपको जल लेके जाना है, जल अभिषेक करना है। जल अभिषेक करने के बाद में यदि दूध ले जा सकते हैं, आसपास में ही आंवला, तो दूध अभिषेक कर दीजिए, जल अभिषेक कर दीजिए आंवले की जड़ में। दूध और जल चढ़ाने के बाद में थोड़ी सी कुमकुम, रोली, मोली, चंदन लगा दीजिए। अब रोली, मोली, चंदन लगाने के बाद में भगवान शंकर, माँ पार्वती का स्मरण कीजिए। उनके 13 बच्चों का भी स्मरण कीजिए, जैसे गणेश जी, भगवान कार्तिकेय जी, और जो उनकी 6 बेटियां हैं, जिसमें 5 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव, और छठे नंबर की बेटी माता अशोक सुंदरी, उनका भी स्मरण कीजिए। स्मरण करने के बाद में एक दीप आपको प्रज्वलित करना है, घी का, लंबी बाती का। जब दीप प्रज्वलित करोगे तो संतान की कामना आपको करनी है, संतान प्राप्ति की कामना करनी है। अब ये दीप प्रज्वलित करने के बाद में क्या करना है, आपको इस आंवले के वृक्ष की कुल 7 परिक्रमा करनी है। और 7 परिक्रमा करते समय आपको आपके हाथ में मूली का धागा लेना है। जो मूली का धागा आता है, यदि मूली का धागा ना हो तो कोई भी लाल कलर का धागा जो आपके पास में हो, उस धागे से आप इसकी परिक्रमा कर लीजिए, मूली के धागे से। और इसमें आपको गिठान नहीं बांधनी, गांठ नहीं लगानी। जैसे आपने परिक्रमा शुरू की, जैसे ही 7वीं और अंतिम परिक्रमा आपकी समाप्त होगी, उसके बाद में उस मूली के धागे को वहीं छोड़ देना है। अब ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष की 1-2 डालियां नीचे की तरफ भी होगी, जिस पे आपका हाथ लग सकता है, यानी कि आपके हाथ उस डाली तक पहुंच जाए। अब इस डाली पे आपको एक मूली का धागा बांधना है। धागा थोड़ा इतना लंबा लेना ताकि वो आपके हाथ में, जो माताएं बहनें उनके हाथ में 7 बार बांधा जा सके, कलाई पर 7 बार बांधा जा सके। वही मूली का धागा लेना
और उसको वृक्ष की किसी भी डाली में जो आपके हाथ में आ सके, जिस पे आपका हाथ लग सके, उस डाली पर बांध देना, संतान की कामना को करके। संतान की कामना को करके अब ये बांधने के बाद में आपको क्या करना है, अपने घर पर आ जाना है। अगले दिन दशमी तिथि के दिन सुबह सुबह आपको जाना है। दशमी तिथि को सुबह सुबह जाना है, 11 बजे या 12 बजे से पहले पहले चले जाओ। फिर से एक दीप प्रज्वलित करना है आपको, यही आंवले के वृक्ष के नीचे, दशमी तिथि के दिन यानी कि बुधवार के दिन। और फिर दीप प्रज्वलित करने के बाद में ये जो आपने धागा बांधा था आंवले की डाली पर, उस धागे को वापस खोल लीजिए और माताएं बहनें अपने उल्टे हाथ में, जो उनका लेफ्ट हैंड है, यानी कि उल्टे हाथ में उस धागे को बांध लीजिए। यदि एग्जैक्ट 7 बार आ रहा है तो अच्छी बात है, 5 बार आ रहा है भागा 5 बार आ रहा है धागा आपकी कलाई पर तो अच्छी बात है, और जितनी बार आ रहा है उतनी बार आपको बांध लेना है। बांधने के बाद में इस धागे को कम से कम 3 महीने तक अपने हाथ में बांध कर रखना है, लाल धागे को। इस लाल धागे को 3 महीने तक अपने हाथ में बांध के रखिए। आपके ऊपर भगवान शंकर की माता पार्वती की कृपा होगी। भगवान विष्णु इस कार्तिक महीने में आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपको संतान की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। कि संतान की कामना के लिए उपाय था। अब अगला जो उपाय है वो उपाय है धन प्राप्ति के लिए। आंवला नवमी के ही दिन धन की प्राप्ति के लिए, धन की कामना के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। घी का दीप प्रज्वलित करना है, गोल बाती का। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद में एक स्त्रोत है जिसका नाम है कनकधारा स्त्रोत। अब इस कनकधारा स्त्रोत की या तो आप मार्केट से किताब खरीद के ले आइए, बुक मिल जाएगी आपको मार्केट में। बुक ना मिले तो फिर आपको करना क्या है, आपके मोबाइल पर ही सर्च कर लेना है गूगल पर कनकधारा स्त्रोत। कुल 18 श्लोक का ये स्त्रोत है। 18 श्लोक का ये स्त्रोत है। किताब मिल गए तो ठीक, नहीं तो फ़ोन के अंदर ही सर्च करके दीप को प्रज्वलित करके इस कनकधारा स्त्रोत के 18 श्लोकों को आपको एक बार पढ़ना है, यानी कि एक बार पाठ करना है। यदि आपको संस्कृत पढ़ने में समस्या है, संस्कृत सही से नहीं पढ़ पाते, तो जो कनकधारा स्त्रोत है उस कनकधारा स्त्रोत का पहला श्लोक जो हो वो पहला श्लोक पढ़ लो, और जो 18वें नंबर का श्लोक है इस 18वें नंबर के श्लोक को पढ़ लो। तो ये कनकधारा स्त्रोत का पहला श्लोक और 18वां श्लोक ही बस पढ़कर आ जाइए, बाकी श्लोक मत पढ़िए। एक बार पढ़ना है आपको, एक दीप प्रज्वलित करना है। धन की कितनी भी कमी चल रही होगी आपको, वह कमी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ में 1 साल के अंदर इतना धन आएगा आपके पास में कि आप संभाल नहीं पाओगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।